जय रघुवंश वनज वन मानो, जय रघुवंश वनज वन मानो, गण धनुज कुल दहन कृशानो, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह भूषण भाई, विनयशील करुणा गुण सागर, जति वचन रचना किनागर, सेवक सुखद सुभग समयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करौ काहन एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कयो अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, कहि जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तब हेतु, अब भय कुटिल मही पुराने, जन कायर गवहि पराने, देवन दिन दुदुम्बे, बबर बरसहि फूल, हर्षि पुर नारि सब, मिटी मोह महेशूल। जय रघुवंश वन जवन भानु, घन तनुज कुल धन कृशाणु, जय शिव विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रम भावी। हे कुल रूपी कमल वन के शीर्ष, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, जय शिव विप्र धेनु हितकारी, देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, जय मद मोह को भ्रम हारी, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग शव अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, क्षम अंगों से सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। कौ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा कहूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह रहने वाले, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में ही अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बातें बहुत सारी कह दी अज्ञान में के बस के कारण, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई जो क्षमा मंदिर हो, आप मुझे क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। और इस तरह से जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो कह करके रघुकुल केतु, रघुकुल में ध्वजा के समान उच्च आपकी जय हो, यह कहकर भृगुपति गए बन ही तप हेतु। भृगुपति जो है वन में तप करने के लिए चले गए। अपभय कुटिल मही पे डराने, जहां तहां कायर गवाही पर आने। और इस तरह से दुष्ट राजा लोग जो है बिना ही कारणों के डर से जो थे डर गए, और जहां तहां कायर गवाही पर आने, और जहां तहां कायर लोग चले गए। देवन दिन दुदुम्भी ऊपर बरसें फूल, हर से पूर्ण नावि सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगारे बजाए, देवन दिन दुदुम्भी ऊपर बरसें फूल, और प्रभु श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। हर से पूर्ण नावि सब, और नर नारी जो प्रवासी थे सभी हर्षित हुए। मिटी मोह मैसूल, और मोहमय जो अज्ञान से उत्पन्न सूल था वह नष्ट हो गया। अति गह गए बाजने वाजे, शिवै मनोहर मंगल साजे। जोत जोत मिली सुखी सुनैनी, गाहि गान गल कोकिल मैनी। शुभ विधि है कर मरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत तास भई सिए सुखा,
था वंश व्यवहार। बूझे विप्र कुल वेद गुरु, वेद विदित आचार। अति गह गहे बाजने बाजे, श्रमहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, कहीं गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। अति गह गहे बाजने बाजे, और श्रमहि मनोहर मंगल साजे, और सभी जो है मंगल साज श्रृंगार करने लगे। और जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, झुंड के झुंड जो सुनैनी स्त्रियां थी, सुमुखी थी, जो अच्छा गायन करती थी। कहीं गान कल कोकिल बहनी, कोयल की आवाज की तरह मीठी आवाज में कहीं गान गाने लगी, गा रही थी। सुख विदेह कर वर्ण न जाई। विदेह जो हैं राजा जनक, उनके सुख का वर्णन क्या किया जाए। जन्म दरिद्र मनो निधि पाई, मानो दरिद्र जो है जन्म से वह महान जो है खजाना पा लिया हो। विगत रास भय से सुखारी, और त्रास समाप्त हुआ, भय खत्म हो गया, और सीता जी खुश हुई। जनविद उदय चकोर कुमारी, मानो चकोर जो है कुमारी जो है, चकोर का बच्चा जो है या चकोर जो है, वह चंद्रमा को देख करके हर्षित होता है। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रसाद भंजऊ रामा। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, ये प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, आपके प्रसाद से ही, आपके प्रताप से ही राम ने धनुष को तोड़ा है। मोहि कृत्य किन्न दोनों भाई, दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कर दिया है। अब जो उचित सो कहिए गुसाई, अब जो भी उचित हो वह बतलाइए। हे नाथ बताइए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। मुनि ने कहा, हे नरनाथ, हे राजन, चाप के अधीन ही विवाह निश्चित था, और टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। अश्वर नवनाग विदित सब काहू, यह श्वर नवनाग सबों को विदित है। और तरफ जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल विद्ध गुर, वेद विद आचार। तथापि तुम जाकर वंश के व्यवहार जो हैं, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, बूझ विप्र कुल विद्ध गुरु, वेद विदित आचार, और जो वेद विदित आचार हो, वर्णित हो, वैसा व्यवहार करो। दूत अवधपुर पठमनु जाई, औनहि नृपद सरथई बुलाई। मुदित राव कहि भले कृपाला, पढ़े दूत बोलित ही काला। मोहि मोहन शकल बुलाई, आयुष विन साध शिरनाई। हाट वाट मंदिर सुरवासा, नरुष मानो चार्यों पाशा। हर्ष चले निज निज गृह आई, मुनि परिचारक मूलि बैठाई। रचों विचित्र विधान बनाई, चलहरि वचन चले सचुपाई। पठे बोली गुनी तिन नाना, जेवितान विधि कुशल सुजाना। विधि वंदित किन्नरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। हरित मणि की पद फले, पदम राग की फूले। रचना देखी विचित्र यति, मन विरंचित भूले। दूत अवधपुर पठमहु जाई, आनहि निपद सुरथ ही बुलाई। अवधपुर को दूत भेजो और राजा दशरथ को बुलाओ। मुझे राव कहीं भले के पाला, खुश हो करके राजा ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। पठे दूत बोलते ही काला, और दूत को शिष्य में बुला करके भेजा। बोहे महाजन सकल बुलाए, आय शिवन साधव शरण आए। हाट बाट मंदिर भाषा, नगर सभा चार पाशा। और महाजनों को तुरंत बुलाया
और सबों ने आदर के साथ आकर शिव नवाया। हाट बाट मंदिर शिव भाषा, और जनक जी ने कहा हाट बाट मंदिर और शिव के स्थान जो हैं, देव स्थान जो हैं और नगर जो हैं, नगर सवारों सबको सवारो, चारों पासा चारों तरफ से बढ़िया से खूब बढ़िया से सजाओ। हर्ष चले निज निज के आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, वचहु विचित्र वितान बनाई, शिवधरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर के अपने अपने घर आए और फिर अपने जो नौकर थे उसको बुला भेजा और फिर बोले विचित्र तरह से वितान जो मंडप जो है बनाओ और सभी जो है शिवधर के वचन को चले। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। जो उसमें गुणी और अच्छे कारीगर थे उनको बुला भेजा और जे वितान विधि कुशल सुजाना, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। विधि बंद तिन्ह किन्ह आरंभा, ब्रह्मा जी को याद करके और प्रार्थना करके उन्होंने इसका आरंभ किया। अब विवशे कनक कदली के खंभा, और उन्होंने जो कदली के खंभ थे उसका की रचना सोने से की। हरित मनन के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पर पन्ने जो हैं उसके पत्ते बनाए और पद्मराग के अर्थात मानिक के फूल जो हैं उसको बनाया। रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। उस रचना को देखकर ब्रह्मा जी हुई जो है भुला गए। मणि में सब सकल सपर नहीं चिन्हे, कनक कलित यही वेली बनाए, लेकिन नहीं परवेश सुहाई। देखे रची कुछ बनाए, बिच बिच मुकथा दाम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, शिवी कोई बची बची सरोजा। के भिंग बहुरंग विहंगार, गुंजहि गुंजहि परम प्रसंगार। श्रीपति माखम कमल बिहारी, मंगल गैवली सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंधु मणि में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुखी, नील मणि कोई। हेम भौरम कपरी, लसत ठाट मरे गोरी। बेनु हैवित मणिमय सब किन्हे, सरल सपर पर ही नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस पर हरी हरी पत्तियां, बेनु हवित मणिमय सब किन्हे, सीधे सीधे और गांठ से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जा रहे थे। सरल सपर पर ही नहीं चिन्हे, और ऐसा गांठ बनाया जो उसको पहचान में नहीं आ रहा था। कनक कलित अहि बेली बनाई, और सोने की सुंदर नागवेली बनाई। और लखी नहीं परई सपरन सुहाई, जो पान की लता थी उसको बनाया। और लखी नहीं परई सपरन सुहाई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम पड़ रही थी जो पहचानी नहीं जाती थी। तही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोई पची रचे सरोजा। उसी नागवेली की को रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर छालें दी। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भिंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। शिव प्रतिमा खम्भन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी।
चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। और गजमुक्ताओं के सहज ही सुहाव ने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोई, हेम बौर मरकत धवई लसत पाट में डोई। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोई, हेम बौर मरकत घवई लसत पाट में डोई। और सोने के बौर आम के फूल बनाए और रेशम की डोरी से बधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हुए। रचे रुचि विमल वंदनी भावे, मनो मनोहर भंग सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका पट कमल सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाय नवरनि विचित्र विताना। जय मंडप दुल्हनी वै देहि, शोभर नय श्रीमती कवि के। दुल्हो राम रूप गुणशाले, शोभितानुति लोक उजागे। जनक भवन कै शोभा जैसी, गिरिपति पुर देखी तैसी। जय तिरहुत तै समय निहारी, ते लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह शोभा, शोभि लोकेश्वर नायक मोहा। बसई नगर जेहि रचि करी, कपट नारी नरेशु। जयपुर कै शोभा करत, सब चहि शारद शेष। रचे रचे बर बंदन वावे, मनो मनोभव फंद सवावे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमक सुहाए। यहाँ रचे रुचि बर बंदन वावे, ऐसे सुंदर उत्तम बंधन भाव बनाए। मनो मनोभव फंद सवाए, मानो कामदेव ने फंदे बनाए हों, सजाए हों। मंगल कलश अनेक बनाए, अनेक प्रकार के मंगल कलश बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए, और ध्वजा पताका और चमर जो है वो सुहा रहे थे। दीप मनोहर मणिमय नाना, अत्यंत मनोहर दीप जो है वो मणि से युक्त जो है वो दिखने को मिला। अजाय न वर्ण विचित्र बिताना, मंडप की जो विचित्र रचना थी वो वर्णन नहीं की जा सकती है। जय मंडप दुल्हिन वैदेही, सो वर्ण असिमति कवि के ही। जिस मंडप में वैदेही बैठने वाली है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी ही बैठने वाली है, उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है? किसकी मति ऊंची है। दुलह राम रूप गुण सागर, शोभितान हूँ लोक उजागर। जो विश्व की रचना करने वाला है वो जो है वो दुल्हा राम बनने वाला है। दुलह राम रूप गुण सागर, रूप गुण के सागर और भंडार जो हैं, और ब्रह्मांड की जो रचना करने वाले हैं। शोभितान हूँ लोक उजागर, जो ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं। जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन की जो शोभा है, गृह गृह पति पूरे देखिए तैसी। हर एक घर में वैसी शोभा बनने लगी। जेहि तेरहतुई तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। योग संपदा नीच गृह शोभा, सो विलोक शिवनायक मोहा। जेहि तेरहति तेहि समय निहारी, उस समय जो तेरह को जिसने देखा, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी, उसको दसों भुवन जो है, और तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी, 14 भुवन में उसको सब छोटा लगा। अजो संपदा नीच गृह शोभा, जो संपदा जो है नीच छोटे छोटे आदमियों के पास दिख रहा था, सो विलोक शिवनायक मोहा, उसको भी देख कर शिवनायक जो है मोहित हो रहे थे। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नामी बरवेश, तह पुर कै शोभा कहता शकुचहि शारद शेष। जिस नगर में स्वयं माँ लक्ष्मी निवास करती हो, बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नामी बरवेश, कपट रूपी नावी के
रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जहाँ निवास करती है, देहपुर का शोभा कहते उस पुर की शोभा का क्या कहना। सच ही शारद शेष उसकी उसका वर्णन करने में शारदा अर्थात सरस्वती और शेष नाग जिनके हजारों मुख हैं वो भी सच्चा है। जय श्री राम।